Congratulations, you're a permanent resident of Canada. You have the same rights and responsibilities as a Canadian. Thank you so much. जी, तो पहुंच चुके हैं कैलगरी शहर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हनीफ इकबाल। सफ़र है कराची से कैलगरी का और मुसाफिर हूँ मैं अकेला। मेरे पास हैं दो ऑप्शन। नंबर 1, इस 30 घंटे के तवील सफ़र को अपने मोबाइल स्क्रीन में डूब कर गुजार दूँ। ऑप्शन नंबर 2, इस सफ़र के सारे लम्हात महफूज करके इसे यादगार बनाऊँ। तो मोबाइल को रखते हैं जेब में और शुरू करते हैं कराची से कैलगरी का सफर। आबादी के लिहाज से कैलगरी कनाडा का चौथा बड़ा शहर है। बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका पर वाक़े इस मुल्क को दुनिया के पुरअमन तरीन ममालिक की फहरिस्त में एक नुमाया मकाम हासिल है। रकबे के एतबार से कनाडा दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। 2011 के सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कनाडा की कुल आबादी में 20.6% तारकीन वतन है। मैं भी कनाडा में एक तारकीन वतन यानी एक इमिग्रेंट की हैसियत से दाखिल होने जा रहा हूँ। फरवरी 2018 को मैंने इस मुल्क की शहरियत हासिल करने के लिए दरख्वास्त जमा करवाई और करीब 14 महीनों तक मुख्तलिफ दस्तावेज़ात के तबादले के बाद बिल आखिर मेरी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई और दरख्वास्त की मंजूरी के साथ मुझे प्री अराइवल सर्विसेज नामी तमाम सहूलियात तक रसाई दे दी गई। इन सहूलियात के ज़रिए नए तारकीन वतन कनाडा मुंतकिल होने से पहले खुद को उस माशरे के लिए तैयार करते हैं। कनाडा जाने की तैयारी के दौरान दिमाग में मुख्तलिफ एहसासात उभर रहे हैं। मैं खुशी और उदासी दोनों एक साथ महसूस कर रहा हूं। खुशी है कि नई जगह नए लोगों के साथ बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। खुशी की वजह एक और भी है, लेकिन वो मैं आपको कनाडा पहुंचकर बताऊंगा। और उदास हूं कि अपने शहर, अपने लोगों से दूर जा रहा हूं। दिमाग को इस सूरत हाल से निकालने के लिए मैंने उन दोनों का तस्वुर शुरू कर दिया जब बहुत सी खुशियां लिए मैं दोबारा अपने शहर, अपने लोगों के पास लौटूंगा। अच्छा जी, सफ़र की तफसीलात कुछ यूं हैं कि पहले हम गल्फ एयरलाइन के ज़रिए कराची से बहरैन पहुंचेंगे, जिसका दौरानिया करीब 2.5 घंटे होगा। फिर बहरैन में 4 घंटे इंतज़ार के बाद हम 6 घंटे 15 मिनट का सफ़र तय करके फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर करीब 7 घंटे तवील इंतज़ार के बाद एयर कनाडा का जहाज़ मुसाफिरों को फ्रैंकफर्ट से कैलगरी पहुंचाएगा, जिसका दौरानिया करीब 9 घंटे 20 मिनट होगा। कुल मिला के 30 घंटे का सफ़र होगा कराची से कैलगरी का और मेरी कोशिश होगी इस सफ़र के तमाम अच्छे और बुरे लम्हात इस कैमरे में महफूज करके आप तक पहुंचाऊं। तो फिर मिलते हैं। अच्छा जी, एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं रास्ते में इस वक्त और कपड़ों में आ चुकी है एक नुमाया तब्दीली और इस तब्दीली की वजह है हमारे काशिफ भाई ने इंसिस्ट किया कपड़े चेंज करने के लिए। इनसे पूछते हैं भाई काशिफ भाई जी, क्यों टी शर्ट में क्या प्रॉब्लम थी? उस रेड कलर की। तो उस रेड कलर से आपको क्या प्रॉब्लम था? रेड कलर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैंने कहा ब्लू पहन ले, ब्लू और रेड पाइपिंग के साथ, तो आप ये अच्छे लग रहे हैं इसमें। देखें अपने आपको। अच्छा, तो क्या लगे रीज़न भी बहुत सॉलिड नहीं है इनके पास, लेकिन क्योंकि काशिफ भाई है तो काशिफ भाई की बात हमें माननी होती है तो हमने मान ली। और
कि इस वक्त मेरे साथ 4 भाई हैं जो मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं और चारों सगे हैं माशाल्लाह। अमीन भाई हैं साथ, अमीन भाई, और ये है महेश भाई, इमरान भाई। तो रास्ते में जा रहे हैं और घर पे थोड़ा सा ऑब्वियसली जो एक्सपेक्टेड होता है थोड़ा सा सीन हुआ इमोशनल ज़्यादा। अब दोस्त यार साथ हैं, भाई लोग साथ हैं, तो एक अच्छे खुशगवार माहौल में जा रहे हैं और फिर बाकी के माहौल आपको वहाँ पे दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो हम पहुँच चुके हैं इस वक्त वेटिंग लाउंज में और यहाँ तक पहुँचने से पहले आपको 2-3 मराहिल से गुजरना पड़ता है। बोर्डिंग पास किया हमने, अपने सामान का वज़न करवाया और एक मुसाफिर को अपने साथ जितना सामान ले जाने की इजाज़त होती है उससे थोड़ा ज़्यादा वज़न था सामान का, तो उसको हमने इस तरीके से एडजस्ट किया कि एक बैग से दूसरे बैग में कुछ सामान मुंतकिल किया और उसको लेवल कर दिया। और अरसलान साहब थे जो एयरलाइन के ऑफिसर थे, उन्होंने हमें अलाउ कर दिया और हम अभी वेटिंग लाउंज में बैठे हुए हैं। यहाँ से बाकायदा सफ़र की शुरुआत होगी और साथ रहेंगे। अच्छा जी, पहली परवाज़ की सूरत हाल कुछ यूँ है कि जहाज़ में 70% मुसाफिर सवार हैं और करीब 30% सीट्स खाली हैं और मेरे साथ वाली दोनों खाली जगह को मैंने कुछ इस तरह पुर किया है। पहली जगह पर प्रोडक्शन गैजेट्स, उसके बराबर में लैपटॉप चार्जिंग और तीसरी जगह पर भूखा मुसाफिर खाने पर हमला करने को तैयार है। जी दोस्तों, तो पहुंच चुके हैं बहरैन एयरपोर्ट और ये है यहाँ के लाइव मनाज़र। इंतहा हो गई इंतज़ार की, ओ आईना कुछ खबर मेरे यार की। जी हाँ, इस वक्त फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर GF का इंतज़ार हो रहा है। GF अगली परवाज़ का कोड है GF17 और उम्मीद करता हूँ ये इंतज़ार GF के रवायती इंतज़ार की तरह तकलीफ़ देना हो। जी, तो पहुंच चुके हैं फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट और अब बताया गया है कि हमें पहुंचना है गेट नंबर B42 जहां से हमें एयर कनाडा का जहाज़ मिलेगा। और फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट खासा बड़ा है क्योंकि जहां हम लैंड किए हैं वहां से जो गेट है B42 वहां से बाय वॉक 15 से 20 मिनट लगेंगे पहुंचने में। तो जी बेस्ट है, चलते हैं, आ जाएं। चले जी, शुक्र है बड़ी देर बाद पहला कोई बोर्ड नज़र आया है जिस पे B लिखा हुआ है और इसे देख के तो लगता है कि मंजिल बहुत करीब है। देखते क्या ख्याल है जी, मशीन का इस्तेमाल करें? मेरा ख्याल है वॉक करना ज़्यादा बेहतर है। ये आप देख रहे हैं मुसाफिरों के लिए बड़ी तादाद में एयरपोर्ट पे आर्जी बिस्तर लगे हुए हैं।
पिछले 5 मिनट में ये तीसरा एस्केलेटर है जिसे हम मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए मंजिल की जानिब अपने पैरों पर चलते जा रहे हैं। जी लिखा हुआ है B41 से 48 तक ये रुख अपनाएं। एयर कनाडा डॉक्यूमेंट्स वैलिडेशन। इस काउंटर से अपने दस्तावेज़ात की तस्दीक करवाएंगे। जी तो करीब 30 मिनट की वॉक के बाद मंजिल मकसूद तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ हमें काफ़ी वक्त गुजारना है, तो आए कोई मुनासिब सी जगह ढूंढते हैं बैठने के लिए। जी तो पहुंच चुके हैं B42 वेटिंग एरिया में और कराची वाले इस वर्क डेस्क के ऊपर काबिज हो चुके हैं। मैंने अपना लैपटॉप बाकी तमाम गैजेट्स यहाँ पे चार्ज पे लगा दिए हैं और खासी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे अपनी परवाज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग बहुत खुशगवार मूड में हैं और काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे से। जो मैं देख रहा हूँ बहुत हंस के मिलते हैं एक दूसरे से, जो एक इनका अंदाज़ है गोरों का। और मेरे लैपटॉप का चार्जर काम नहीं कर रहा, तो जब मुझे इस परेशानी में देखा पीछे एक चीनी में बैठे हुए, तो उन्होंने मुझे अपना चार्जर दिया कि इसे आप चार्ज कर लें। तो लैपटॉप चार्ज हो रहा है जी, एक तरफ मोबाइल चार्ज हो रहा है और जैसे ही चीज़ें चार्ज हो जाएंगी तो उसे बैग में पैक करेंगे और फिर मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे और फिर शावर लें और फिर देखते हैं क्या चीज़ रिकॉर्ड करते हैं। वही वैसे बड़ा मज़ेदार काम है ये, वीडियोस रिकॉर्ड करते हुए वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। और जी अब फाइनली मुसाफिरों को कतार में लगने की हिदायत मिल चुकी हैं। यहाँ से अब हम सवार होंगे इस जहाज़ में जो हमें सीधा कैलगरी पहुँचाएगा। तो आएँ कतार की जानिब बढ़ते हैं। जी तो फ्रैंकफर्ट से एयर कनाडा के जहाज़ को निकले हुए करीब 4 घंटे हो चुके हैं। आए एक नज़र डालते हैं जहाज़ की पोजीशन पर। इस तस्वीर को देख कर लगता है करीब आधा सफ़र तय कर चुके हैं हम। जी तो पहुंच चुके हैं कनाडा और ये आप देख रहे हैं कैलगरी एयरपोर्ट के मनाजिर। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में प्राइमरी इंस्पेक्शन कियोस्क नस्ब किए गए हैं। मुसाफिर यहाँ पर आते हैं, अपनी तफसीलात खुद से दर्ज करते हैं, अपना पासपोर्ट स्कैन करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इमिग्रेशन प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद ऑफिसर ने इन कलमात के साथ खुशामदीद कहा। Congratulations, you're a permanent resident of Canada. You have the same rights and responsibilities as a Canadian. You just cannot vote in elections or enroll in military. Thank you so much. जी तो पहुंच चुके हैं कैलगरी शहर और मेरे पीछे जो मकान है ये वो जगह है जहां शुरुआती कुछ अरसे क़याम करेंगे। और वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे जिक्र किया था कि कैलगरी आने की एक और भी वजह है खुशी की। तो अब वो वक्त आ गया है कि वो खुशी मेरे साथ है और मैं आपको उनसे मिलवाऊँ।
तो जी मिलिए मेरी अहलिया, मेरी बेगम उज़मा और मेरी प्यारी बेटी ज़रबा। तो जी उज़मा कुछ कहेंगी आप? क्या था कुछ? I am happy that you are here. चलो जी, ये वैसे अभी कैमरे के सामने ज़्यादा कुछ नहीं कह रही, लेकिन वैसे बहुत कुछ कहती है मुझे। तो ये था सारा सफ़र कराची से कैलगरी का, और मैंने कोशिश की कि इसका हर लम्हा जितना मुझसे हो सकता है रिकॉर्ड करूं और आपके साथ शेयर करूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, या ना भी आया हो या आया हो, जो भी हो प्लीज़ कमेंट करें, मुझे अपने ख़यालात के बारे में बताएं, कैसे मज़ीद इसको इम्प्रूव किया जा सकता है आने वाले वीडियोज़ को। एक और बात, यूट्यूब पे चैनल है मेरा सन ऑफ इकबाल के नाम से, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और इंशाल्लाह फिर किसी दिन किसी वीडियो में मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। I'm son of Iqbal. I'm son of Iqbal. I'm son of Iqbal.